हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी। यानी कि मार्केट में आप देख रहे होंगे कि रोज ही या तो गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद जो है हमें मार्केट समझ नहीं आता कि हमें क्या जो है इसमें ट्रेड लेना चाहिए, और उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा एक मार्केट के अंदर मूवमेंट बनी रहती है, और उस दौरान अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो है वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो हमें ट्रेड लेना जो है मुश्किल हो जाता है। तो एक मूवमेंट में अगर हम ट्रेड लें तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। यानी कि मार्केट ओपन हुई 9:15 बजे, और हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 9:16 पे कोशिश करेंगे कि 9:16 पे ही हमें ट्रेड मिल जाए। और अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है और हमें ट्रेड मिल जाता है 9:16, यानी कि 16 मिनट या फिर आगे 5-7 मिनट के अंदर ही, तो फिर एक जो है हमें एक मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन ये मोमेंटम तभी मिलता है जब हम उस ट्रेंड को फॉलो कर पाते हैं कि क्या गैप अप के बाद मार्केट उस गैप अप को कंटिन्यू करेगा, या गैप डाउन के बाद जो है मार्केट उस गैप डाउन को कंटिन्यू करेगा। तो यही सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिससे हमें सुबह ही मॉर्निंग में जो है हमें कम से कम जो है 60-70-80 पॉइंट का जो है एक मूव मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिल पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो है बैंक निफ्टी के चार्ट पे खोला हुआ है हमने। इस स्ट्रेटजी को आप बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, फिन निफ्टी में, किसी में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। सबसे पहला जो रूल यही है कि मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो उसके बाद हमने जो है इमीडिएट जो है मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है। और वो ट्रेड कैसे लेना है वो हमने देखना है, आरएसआई को देखते हुए जो है इस स्ट्रेटजी पे हम जो है ट्रेड लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है बैंक निफ्टी में जो है ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे जो है इसमें वर्क करती है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पे जो है मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुई है। और इसमें एक चीज और, कि हमने जो टाइम फ्रेम रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम फ्रेम सही नहीं रखेंगे तो ये स्ट्रेटजी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। यानी कि इस स्ट्रेटजी को हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये जो है आप देखिए, 1 मिनट का जो है टाइम फ्रेम, ये हमने जो है इस स्ट्रेटजी के लिए अप्लाई किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और किसी टाइम फ्रेम पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है गलत रिजल्ट दे देगा, और आपका ट्रेड गलत भी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मार्केट में जो है कहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है या गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो ये देखिए, अ, आज का ही जो है ये मार्केट है। यानी कि आज जो है थर्सडे है, एक्सपायरी का दिन है, और इसमें जो है निफ्टी के अंदर जो है एक्सपायरी हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुई है वो गैप अप ओपनिंग हुई है। तो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो हम जो है आरएसआई को लगाएंगे। आरएसआई को लगाने के लिए कैसे हमने इसको लगाना है, हम सिंपल जो है इंडिकेटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमने आरएसआई, यानी कि आरएसआई हम टाइप करेंगे तो हमारा ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आएगा। इसको हमने जो है लगा देना है। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ लगाएंगे। एक हम इसमें सेटिंग करेंगे, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या सेटिंग होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गैप अप ओपनिंग हो गई है। अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है आरएसआई। आरएसआई अगर जो है गैप अप ओपनिंग के साथ 70 से ऊपर है, क्या देखना है हमने? कि आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर है, यानी कि ओवर बॉट जोन में है।
तो हम जो है यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि जैसे आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आरएसआई के बारे में बता देता हूँ कि ये नीचे आपको आरएसआई जो है ये इंडिकेटर लगा हुआ है। आरएसआई का इंडिकेटर, जो ये लाइंस नजर आ रही हैं आपको, ये आरएसआई की लाइंस है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपको, ये 70 की लाइन है, यानी कि, और ये 50 की लाइन है, और ये जो है 30 की लाइन है। तो आरएसआई के अकॉर्डिंगली हम लेके चलते हैं कि मार्केट अगर 70 से ऊपर है तो ये ओवरबॉट है, और अगर 30 से नीचे है तो ये ओवर सोल्ड है। इसी को देखते हुए हमने ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये स्ट्रैटेजी जो है गैप अप गैप डाउन में कितना बढ़िया जो है वर्क करती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम ओपन हुआ मार्केट। अब हमने देखना है, हमने जो ट्रेड लेना है, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:15 पे जो है मार्केट ओपन होगी, और हमारा ट्रेड जो होगा 1 मिनट के बाद, यानी कि 9:16 के बाद हम अपने ट्रेड को देखेंगे कि कहाँ पे हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि 9:15 पे आरएसआई कितना है। आरएसआई अगर आप देखें तो 70, ये देखिए आप, आरएसआई जो है 72 के पास है। यानी कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है कि 70 से ऊपर होना चाहिए, वो वर्क कर रही है यहाँ पे। अब ये देखिए हमने 9:16 पे, 9:16 पे देखना है कि आरएसआई कहाँ पे है। तो आप देखिए 70 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अब देखिए थर्ड कैंडल पे आरएसआई जो है 70 से ऊपर चला गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। यानी कि यहां से हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे आरएसआई 70 से ऊपर है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 70 से ऊपर है, और यहाँ पे जो है हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। यानी कि लगभग लगभग हम यहाँ पे जो है, यहाँ से हमने करना क्या है, तो यहाँ से हमने जो है पुट की पोजीशन बनानी है। यानी कि पुट ऑप्शन जो है इन द मनी का बाय कर लेना है, और मार्केट में हमने तब तक बने रहना है जब तक हमें 70 से 80 पॉइंट मिल नहीं जाते हैं। अब देखिए ये कैसे मिलेगा, ये मैं आपको एक दिन का चेक नहीं कराऊंगा। ये जितनी बार भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इस सब में जो है एक बार आपको मैं चेक कराऊंगा, और उसके बाद आप अपने लेवल पे भी इसको चेक करके देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रेड बनता है, यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है इस जगह पे। तो चलिए हम इसमें एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे आरएसआई, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे, यहाँ के लगभग जो है हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे मार्केट कितने पे है, 51,220 पे है। यानी कि 51,220 पे हमने जो है ट्रेड को ले लिया, पुट ले लिया यहाँ पे। हम एक बार नोट भी कर देते हैं इसको, 51,220 पे हमने जो है यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर लिया इस जगह पे। अब हमने आरएसआई देखना है कि यहाँ से आरएसआई में क्या आता है। तो आप देखिए थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है मार्केट, लेकिन उसके बाद देखिए आरएसआई लगातार नीचे गिर रहा है, और यहाँ से मार्केट भी जो है नीचे जा रही है। तो ये इसमें मैंने बताया कि आपको हमने पॉइंट्स कितने बुक करने हैं। जहां भी हमें 70 से 80 पॉइंट मिल जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, हम वहां पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, सॉरी, 220 पे, यानी कि 51,220 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 51,145 तक मार्केट गया है। यानी कि थोड़ा सा हम मार्केट में और रुकेंगे, और यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे आरएसआई लगातार जो है फॉल होता जा रहा है। यहाँ पे आरएसआई जो है नीचे जा रहा है। तो हम मार्केट में यहाँ तक जो है बने रहेंगे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे लगभग जो है कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारी जो एंट्री हुई है, अ, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एंटर किया है इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ से, इस कैंडल से अगर हम यहाँ तक बने रहते हैं, तो आपके सामने है, ये देखिए यहाँ तक हम बने हुए हैं। इस जगह तक हम बने रहते हैं मार्केट में।
तो हमें जो है लगभग ये 98 पॉइंट्स, यानी कि मैंने आपको 60-70 पॉइंट बोला था, यहाँ तक हमें 98 पॉइंट्स मिल जाता है। कहाँ तक मिला है हमने, यहाँ तक हम रुके रहे हैं मार्केट के अंदर, और हमें जो है 98 पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल गए हैं, 98 पॉइंट्स, लगभग एक लॉट के ऊपर हमें जो है 1977 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है ट्रेड करना है। और एक चीज का हमने और ध्यान देना है कि अगर आरएसआई जो है यहाँ तक पहुंच जाता है 30 तक, तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, यहाँ से हम आगे होल्ड नहीं करेंगे। दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाता है, या तो हमारा पहले ही 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है तो हम पहले भी निकल सकते हैं, या फिर हम ये आरएसआई यहाँ तक आ जाता है 30 तक, ओवरसोल्ड जोन तक, तो हम यहाँ से जो है अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। अब देखिए हम मार्केट में हम कितने देर रुके हैं, आपको ये 1-1 मिनट की कैंडल्स है, यानी कि 1-1 मिनट की एक कैंडल है, यहाँ तक हम मार्केट में बने रहे हैं। यानी कि हमने ट्रेड जो लिया है लगभग 9 बज के 16-17 मिनट पे, 18 मिनट पे हमने ट्रेड ले लिया है, और हम 10 बजे तक जो है आधा घंटा से 45 मिनट तक रुक के जो है हमने 1977 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो हमने क्या देखा है इस ट्रेड के अंदर, हमने ये देखा कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग के बाद हमने आरएसआई देखा, आरएसआई 70 से ऊपर है, तो हमने यहाँ पे जो है पुट ऑप्शन बाय कर लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट फॉल हो गई है। चलिए हम एक बार और इसको टेस्ट करते हैं, इससे पीछे जो है जहाँ पे गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हुई है। तो आजकल तो रोज ही जो है गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, और एक एक मिनट का जो है ये टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देखिए ये जो कैंडल है, ये पहली कैंडल है हमारी, और ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यहाँ से सीधे यहाँ पे मार्केट जो है ओपन हुई है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम आरएसआई देखें, तो आरएसआई हमारा कहाँ पे होना चाहिए, ओवर सोल्ड जोन, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो आरएसआई 30 से नीचे होना चाहिए, और वहां से जो है हम क्या करेंगे, वहां से जो है हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरएसआई जो है, ट्रेड हमने कब लेना है, 9 बज के 16 मिनट पे, 15 मिनट पे जो है पूरा 1 मिनट को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो मिनट आएगा 9 बज के 16 मिनट, अगले मिनट पे जो है हम देखेंगे कि आरएसआई कितना है। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 27 के पास है, यानी कि 30 से नीचे है। यहाँ से जो है हम बाय की पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पे हमने जो क्या करना है, कॉल ऑप्शन जो है बाय कर लेना है। अब देखिए कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद देखिए आरएसआई जो है किस तरह से जो है इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर ऊपर से नीचे जाता है तो ये 30 तक जाता है, अब नीचे से ऊपर तक जाता है तो ये 70 के पास जब आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। चाहे कितने भी पॉइंट्स हमें मिले, हमने एग्जिट कर जाना है। यानी कि इस जगह पे जो है आरएसआई 70 तक पहुंच गया है, यहाँ पे जो है आरएसआई ने 70 तक पहुंच गया है। तो यानी कि हम यहीं तक जो है मार्केट में बने रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कितने पॉइंट्स हमें यहाँ से यहाँ तक मिले हैं। तो चलिए इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड हमारा कहाँ पे हुआ है, ये 9 बज के 16 मिनट पे ही जो है हमने ट्रेड जो है यहाँ से ले लिया है, इस जगह पे हमने ट्रेड ले लिया है। अब यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गई है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है इस जगह पे। अब देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई है, हमें कितने पॉइंट चाहिए थे, मैं 60-70 पॉइंट बता रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे हमें कितने मिल गया, 192 पॉइंट्स। हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 3853 रुपए का ये प्रॉफिट हो गया। यानी कि एक लॉट के साथ 3853 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 192 पॉइंट्स हमें मिले हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, कि यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है, 9 बज के 16 मिनट या 17 मिनट पे ही हमें ट्रेड मिल जा रहा है, और उसी ट्रेड में जो है हमें प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। अब देखिए हम रुके कितने देर है मार्केट में, यानी कि इस कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया है, ये वाली कैंडल पे 9 बज के 45 मिनट पे। ट्रेड हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ है 9 बज के 17 मिनट पे हुआ है, और 9 बज के 45 मिनट पे जो है हम मार्केट से निकल गए हैं। तो यानी कि लगभग हमने 20-25 मिनट में ही जो है अपना ट्रेड बुक कर लिया है, और इसमें हमें अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो गया है।
इसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले कहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुई है और वहां पे क्या ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आ, क्या हुआ है यहाँ पे मार्केट थी और यहाँ पे 9:15 पे गैप अप ओपनिंग हुई है, यानी कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है। हमने कब ट्रेड लेना है? 9:16 पे। अब 9:16 पे कंडीशन क्या है कि आरएसआई जो है 70 से ऊपर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आरएसआई 70 से ऊपर है? बिल्कुल, यहाँ पे 74 आरएसआई है, 70 से ऊपर है। ये लाइन जो है, ये 70 की लाइन है, इससे ऊपर आरएसआई है। यहाँ से हम इमिडिएट जो है क्या करेंगे, यहीं पे हम पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट ऑप्शन बाय कर लेना है इन द मनी का। यहाँ पे हमने आउट ऑफ द मनी नहीं बाय करना है, हमने इन द मनी का जो है, इन द मनी का जो है हमने आईटीएम का जो है पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। और कब तक हम बने रहेंगे? हम जो है जब तक कि आरएसआई दोबारा यहाँ से फॉल होते होते यहाँ तक टच ना कर जाए, इस एरिया को टच कर जाए, तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये एरिया को कहाँ पे टच किया है इसने? इस जगह पे, इस कैंडल पे इसने टच कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल गए हैं, कितना हमने जो है यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। तो चलिए इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है? ये 9:16 पे ही जो है हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब देखिए हम कहाँ तक बने रहे हैं, हम बने रहे हैं इस कैंडल तक, यानी कि यहाँ तक जो है हमने अपने ट्रेड को यहाँ पे हमने बुक कर दिया है। अब देखिए इसमें हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखिए आपके सामने है 290 पॉइंट जो है मार्केट नीचे आ गई है। गैप अप के बाद 290 पॉइंट जो है मार्केट नीचे आ गई है। 58 5,804 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें एक लॉट के साथ। तो आप खुद देखिए ये स्ट्रेटजी कितनी जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ आरएसआई देखा है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो आरएसआई अगर 70 से ऊपर है तो यहां से हम पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमने वेट करना है कि ये 30 तक आ जाए आरएसआई। जैसे ही 30 तक आती है हम अपनी पोजीशन को बुक कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें हम और भी देखेंगे। ये हमने 3 दिन का देखा है, अभी हम और चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि लगभग ये हर टाइम जो है आपका जो है वर्क करेगी। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं गैप अप में, तो मुश्किल से ये एक या दो बार ही स्ट्रेटजी फेल होगी, बाकी आपके 8 बार ये स्ट्रेटजी जो है सक्सेसफुल रहेगी। अब देखते हैं हम कहाँ पे जो है, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं देगी और लॉस दिखा देगी। तो टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट का ही रखना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:16 पे हमने देखना है, आरएसआई को चेक करना है। अब यहाँ और गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये पहली कैंडल है और इस कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी कि मार्केट नीचे खुली है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आरएसआई कहाँ पे है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आरएसआई यहाँ पे कब देखना है हमने, 9:16 पे। ये 15 मिनट की कैंडल है, ये 9:16 की है। यहाँ पे आप आरएसआई देखिए, ये 30 का जोन है, इससे नीचे चलेगी ये आरएसआई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा कुछ नहीं सोचना हमने, आरएसआई 30 से नीचे है, हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। और कहाँ तक हमने बने रहना है, जब तक कि हमें कम से कम जो है 100 पॉइंट ना मिल जाए, तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। यानी कि आप देखिए यहाँ तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। अब चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले हैं। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि हमने ट्रेड कहाँ पे लिया है। ट्रेड हमने जो है 9:16 पे जो है हमारा आरएसआई जो है 30 से नीचे है, यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। कहाँ तक हम बने रहे हैं, यहाँ तक, इस कैंडल तक हम मार्केट में बने रहेंगे। अब देखिए आपके सामने है कितने पॉइंट्स मिले हैं हमें, 262 पॉइंट, यानी कि 262 पॉइंट्स जो है मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है।
और हमें इसमें 5,000 का प्रॉफिट हो सकता था अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते। तो हमें यहाँ पे 5,000 का जो है प्रॉफिट हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। और ये कितने मिनट में होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है ट्रेड कहाँ पे लिया। यहाँ पे हम एग्जिट हुए हैं, 9:16 पे ही हमने ट्रेड ले लिया और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। यहाँ पे टाइम है 9:43। 9:16 पे ट्रेड लिया, 9:43 पे जो है हम मार्केट से निकल गए हैं 5,000 का प्रॉफिट लेके। यानी कि आप खुद देखिए कि मार्केट में हमें जो है सुबह सुबह ही जो है मार्केट हमें दे रहा है। उसके बाद ज्यादातर क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाती है 11-12 बजे के बाद, और उसमें हमें ट्रेड नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं, जो है गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। लेकिन इस स्ट्रेटजी का हमने तभी इस्तेमाल करना है जब मार्केट में कुछ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। और जो कंडीशंस आपको बताई हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमने इसको देखना है, इसको हमने जो है आ, उस टाइम फ्रेम पे हमने नहीं देखना है, और किसी भी टाइम फ्रेम पे हमने इसको अप्लाई नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो है क्या हुआ है मार्केट के अंदर, यहाँ पे कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है। इस जगह पे मार्केट जो है सीधे यहाँ से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। हमने ट्रेड कहाँ पे लेना है, हमने लेना है 9:15 की कैंडल है ये, 9:16 पे हमने देखना है RSI। तो चलिए हम एक बार RSI को चेक करते हैं कि 9:16 पे क्या RSI है। तो RSI आप देखिए यहाँ पे, ये आपको जो है 70 से ऊपर नजर आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। यानी कि इस कैंडल पे हम पुट ऑप्शन जो है 9:16 पे पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरह से जो है फॉल हुई है। यहाँ से सीधा मार्केट जो है यहाँ तक आ गया है, एक एक मिनट की कैंडल है ये। और RSI भी अगर देखेंगे तो यहाँ से RSI जो है यहाँ तक आ गया है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ तक बने रहते हैं तो हमें कितने पॉइंट्स जो है मिल जाते हैं। हमारी स्ट्रेटजी यही कहती है कि 100 से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप निकल सकते हैं मार्केट से, क्योंकि अच्छा खासा जो है इसमें प्रॉफिट हो जाता है आपको। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, यानी कि 9:16 पे ही हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया। इस जगह पे हमने ट्रेड को ले लिया, हमने क्या बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया। यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है मार्केट में बने रहेंगे, यानी कि जहाँ पे RSI सबसे नीचे गया है वहां तक हम बने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ पे 151 पॉइंट, 151 पॉइंट्स जो है निफ्टी नीचे आ गई है। 3227 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही हमें 3200 का प्रॉफिट मिल गया है। हमने मार्केट में ज्यादा देर रुके भी नहीं है और मॉर्निंग में ही हमें ट्रेड मिल गया है। तो ये ट्रेड जो है हमें कितने बजे तक मिला है, यानी कि ये 9:41 पे हमने, 9:16 पे हम ट्रेड में एंटर हुए हैं और 9:40 पे हम ट्रेड से बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 100% है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती जिसमें 100% हम कह दें कि प्रॉफिट होता है। लेकिन ये लेके चलिए कि इसका प्रॉफिट रेशो जो है, सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा है। यानी कि 10 ट्रेड लेते हैं आप तो इसमें 2 ट्रेड ही आपके गलत हो सकते हैं, 8 ट्रेड जो है आपके सक्सेसफुल होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को जो है आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट में जब भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आपका कॉन्फिडेंस बनता है तो आप इसको रियल भी ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले आप पेपर ट्रेड करके देखिए। तो फ्रेंड्स, होप आपको जो है ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। और स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तभी हमें पता लग पाता है कि आप वाकई में आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई है, या आप अपने व्यूज जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और किस तरह की और स्ट्रेटजी आप देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।